आज की वीडियो हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 11 रचना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले हम रचना 11.1 को अच्छे से पढ़ लेंगे और रचना बना के देख लेंगे। उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको करके देख लेंगे और एक एक स्टेप इसके जो हमें रचना के जो चरण होते हैं वो करके देख लेंगे, ताकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमें उन्हें करने में कोई भी समस्या ना हो। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। रचना 11.1 है आपकी। एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है। हमें एक रेखाखंड बनाना है और उसको कोई भी अनुपात में हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें क्वेश्चन दे रखा होगा आपको कि इतने अनुपात में विभाजित करना है, लेकिन जो रचना है इसमें नहीं दे रखा, तो इसमें हम मान लेंगे। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको पूरा वीडियो देखना है और एक एक स्टेप आपको समझ लेना है। पहले मैं आपको उसका कंस्ट्रक्शन करके दिखा देता हूँ, यानी कि उसको बना के दिखा देता हूँ, फिर उसके जो चरण हैं वो लिख के दिखाएंगे हम, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ से एक रेखाखंड खींचा हमने, ठीक है। इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी। दूसरा काम क्या है, इस रेखाखंड से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं हम। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये जो कोण है ये वाला, ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं हम। तीसरा काम क्या है, अब जो हमने ये रेखा खींची है इसको बराबर देखिए। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि हमें इसको, जो ये रेखा है, हमें इसको m/n में विभाजित करना है। ठीक है, मान लेते हैं हम, और m की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, यानी कि जो ये रेखा है इसको हम m/n में विभाजित करना चाहते हैं, और m की वैल्यू ले लेते हैं 3 और n की वैल्यू लेते हैं 2। तो तब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 5। तो अब क्या करेंगे कि जो ए एक्स हमने खींचा है, ए एक्स मान लेते हैं इसको, ए एक्स जो खींचा है इसको हम कितने 5 भागों में विभाजित कर देंगे, बराबर भागों में। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीका से बराबर भाग ले लेंगे थोड़े। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आगे समझ में। अभी अब क्या करना है कि लास्ट जो बिंदु है आपका, पहले इसका नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5। अगला स्टेप क्या है कि जो लास्ट बिंदु A5 है और जो B है हमारा, इसको हम मिला लेते हैं। सॉरी, ठीक है, मिल गया। इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमने मिलाया है इसके समांतर हमें एक रेखा खींचनी है। ठीक है, कहाँ पे खींचनी है, m मैंने हमने माना था 3, तो m का मतलब यहाँ मैं m ले लेता हूँ और यहाँ n लिखता हूँ। तो m जो है 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि इस बिंदु पे इसके समांतर यहाँ पे हमें एक रेखा खींचनी है। तो समांतर के लिए बराबर बिल्कुल आप इस अच्छे से कर दीजिए और इसको ये इस तरीका से आ जाएगा। ठीक है, हो गया समांतर। ठीक है, बहुत आसान है, आपको बस फॉलो करना है स्टेपों को। देखिए हो गया। अब इस बिंदु को हम ले लेते हैं सी। हो गया ना क्लियर। अब देख लीजिए 1 2 3, यानी कि ये इसकी वैल्यू हमारी 3 हो गई और 1 2 ये हो गया आपका 2। आगे समझ में, बहुत ईजी है। तो देखिए ये हो गया आपका, एक रेखाखंड लिया हमने ए बी, उसको हमने 3:2 में विभाजित करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए कि ये जो एंगल है, जब हमने ये समांतर खींचे हैं तो ये जो एंगल है इसको कोई भी दूरी ले लीजिए आप यहाँ से, और एक इसे खींच दिए, इतना ही आपको यहाँ से कर देना है ये। ठीक है, तो ये जो कोण है, मान लीजिए इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। एक तरीका और है इसको बनाने का, वो आप देख लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक तरीका और है इसका, वो आप समझ लीजिए। क्या करना है आपको, ऐसे ही एक रेखाखंड लेना है,
और दोनों साइड ऊपर और नीचे इसका एकदम न्यून कोण का बराबर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अगर जो भी एंगल आप नाप सकते हैं, ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं अंदाज से खींच रहा हूँ लेकिन आप चेक कर सकते हैं नाप के। ठीक है, ये वाला होगा और ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको मैंने ए भी ले लिया है, तो ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में विभाजित कर देंगे। ए वाले को, जो ए है इसको हम कर देंगे 3 भागों में विभाजित, बराबर कर देंगे 1 2 और 3। ठीक है, और जो बी माना है हमने इतने ही बिल्कुल जितना हमने ये लिया है उतना ही से इसको 2 में कर देंगे। सॉरी, 1 और ये आपका 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नाम दे लीजिए, A1 A2 और A3, B1 और ये B2, इसको x मान लीजिए, इसको y। देखिए, आप एक बार बनाना सीख जाइए, उसके बाद लिखने में कुछ नहीं है, जैसा जैसा आप कर रहे हैं उसको ऐसा ही हमें लिख के दिखाना है। अब क्या करना है, 3:2 था तो 3:2 था, क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, इस तीसरे पॉइंट को और इस दूसरे पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, ये हो गया। ठीक है, तो आपका ये 3:2 में विभाजित हो गया है। ये 1 2 3 और ये 1 2, यानी कि तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 तरीका से है, पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। दोनों तरीका से आप किसी भी तरीका से आपको बना सकते हैं। अब इसके रचना के जो चरण होते हैं लिखने के, कैसे लिखते हैं वो आप समझ लीजिए। एक के लिख के दिखा देता हूँ मैं और बाकी आपको लिख लेना है दूसरे के, वैसे सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रचना के चरण। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, जैसे जैसे आपने किया है वही आपको फॉलो करना है। तो देखिए क्या किया हमने, पहला दिया है हमने कि एक रेखाखंड AB खींचा, एक रेखाखंड AB खींचा, पहला हो गया। दूसरा, अब रेखाखंड AB से एक हमने क्या किया, न्यून कोण बनाती हुई एक AX रेखा खींच ली। ठीक है, तो क्या कर लिखेंगे इसमें कि AB से न्यून कोण बनाती एक AX रेखा खींची। ये हो गया दूसरा स्टेप, क्लियर है। तीसरा एक और बना लेते हैं, और क्या किया इसके बाद हमने, इसके बाद क्या कि इस AX को हमने बराबर 5 भागों में विभाजित कर दिया, यानी कि AX हमने 5 भाग थे इसके बराबर में कर दिया, किस किस में, A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक है, A5 में A5 इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार अंकित कर दिए हमने ये, या इसको विभाजित कर दिया, अंकित किया। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया, ये भी समझ में आ गया आपको। चौथा स्टेप देखिए, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, समझना है आपको बस। इसके बाद हमने ये नाम दे दिया, इसके बाद क्या किया कि B और A5 को मिलाया। क्लियर है, बहुत आसान है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पे, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको अच्छा लग रहा है। और कमेंट कर दीजिए कोई भी, आप जैसा आपको अच्छा लगे कमेंट। अब ये कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया था हमने कि BA5 के समांतर CA3 खींची, है ना। A कितना था आपका, BA5 के समांतर एक रेखा क्या थी हमारी, A3C। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा लिख देता हूँ कि बिंदु जो C है आपका, बिंदु C रेखा
ए बी को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, यानी कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसका। A3 खींची, हो गया 5वां बिंदु। अब आगे इसके देखिए क्या है, इसके बाद 6 पॉइंट देखिए अब हो गए। तो तब क्या होगा, जब हमने ये खींच लिया है तो AC अनुपात जो CB है आपका वो कितना हो जाएगा, 3:2, है ना। तो हमने इसके समांतर खींच लिया है तो ये 3 पार्टों में बढ़ जाएगा और ये वाला 2 पार्टों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो गया 3, 1 2 ये हो गया आपका 2, 3:2 में ये विभाजित हो चुका है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए तो हमने देखा था ये बी, चूंकि BA5 CA3 समांतर हैं, तो देखिए क्या होगा कि जब ये समांतर हैं तो AA3 यानी कि A3 बट्टे कितना होगा आपका A3 A5 कितना आ जाएगा आपका AC का बट्टे BC लिख दीजिए या CB लिख दीजिए, है ना भाई। ये जो है आपका A3 बट्टे में A3 किसके बराबर होगा, ये AC के और ये CB के, तभी तो ये अनुपात में बढ़ेगा। तो कितना अनुपात निकल के आएगा आपका, देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी है, वो है आपकी AC की वैल्यू 3 और BC की वैल्यू आपकी 2। और ये इस तरीका से निकल के आ जाएगा आपका कितना कि AA3 और A3A5 बराबर 3 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो AC की वैल्यू 3:2 आ गई। तो इससे ऐसे ही हम लिख सकते हैं कि जो बिंदु C यानी कि ये देख लीजिए, तो यहाँ से इतना करना है आपको, ठीक है, यहाँ तक तो आपको करना है। ये होगी आपकी रचना के चरण, ये होगी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। अब देखिए इतना भी लिख सकते हैं आप, ये भी काफी है, ये भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी आप एंड कर सकते हैं। देखिए ये जो आया है आपका, ये क्या है, बीपीटी थ्योरम, आपने नहीं देखी है देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आपका बनाया है हमने, ठीक है। चलिए तो जो लोग नए हैं पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।